तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों, आज का इस वीडियो में मैं बात करूंगा साइकोलॉजी के बारे में। ठीक है, साइकोलॉजी कैसे हमारे जो ट्रेड्स है और हमारे लाइफ के ऊपर कैसे इफ़ेक्ट करती है। तो मैं अपना रियल एक्सपीरियंस बताऊंगा। इतने दिन से मैं प्रॉफ फर्म ट्रेडिंग कर रहा हूं और क्या मुझे साइकोलॉजी प्रॉब्लम हो रही है, इसी के बारे में मैं आप लोगों से चर्चा करूंगा। ठीक है, कि मुझे क्या प्रॉब्लम हुआ। देखो, कई लोगों को कई ट्रेडर्स के पास ट्रेडिंग एज नहीं होता। ट्रेडिंग एज बहुत ज़रूरी है। ट्रेडिंग एज मींस कि आपको एक ऐसा स्ट्रेटजी चाहिए जो आपको कंसिस्टेंसी प्रॉफिट बना के दे। ठीक है, तो इसमें तो लोग कर लेते हैं, ट्रेडिंग एज बना लेते हैं। ठीक है, लेकिन जब ट्रेड लेते वक्त अपनी इमोशन को कैसे कंट्रोल करना है, साइकोलॉजी को कैसे कंट्रोल करना है, ये बहुत लोगों को इसमें बहुत दिक्कत आती है और मुझे भी आ रही है। और वो ट्रेडिंग मिस्टेक, साइकोलॉजी मिस्टेक क्या है, ये मैं आपको अभी अपने ट्रेडिंग जर्नल के हिसाब से बताऊंगा। ठीक है, और अगर आप लोग ट्रेडिंग जर्नल नहीं बनाते हैं तो बनाना शुरू कर दीजिए। और अगर आप नहीं जानते ट्रेडिंग जर्नल कैसे बनाते हैं तो मेरा प्रीवियस वीडियो जो पहले बनाया है उसको आप ज़रूर चेकआउट करना। तो चलिए, सबसे पहले मैं अपने ट्रेड्स और अपना जर्नल सारा चीज़, और सबसे पहले आप लोगों को अपना जो 5% का 5K का जो डैशबोर्ड है उस। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मेरा 5% का डैशबोर्ड है। इसमें 3% मैं डाउन चला गया हूँ। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इसमें 5.5% के आसपास ये डाउन चला गया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाला जोन के आसपास। ठीक है, और यहाँ पर आप मेरा ट्रेड्स भी देख सकते हो कुछ इस तरीके से। मैं दो ही पेयर में ट्रेड करता हूँ दोस्तों, USD JPY और GBP USD, ये मेरे लिए इनफ है। ठीक है, तो यहाँ पर आप मेरा ट्रेड्स देख सकते हो। ठीक है, और इससे आप लोगों को कुछ मिलेगा, यहाँ पर RR में कुछ फ़र्क मिलेगा। ठीक है, और उसके बाद यहाँ चलते हैं, ये दूसरे में भी आप यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, यही है, कुछ नहीं है। और ठीक, ये हो गया अपना डैशबोर्ड। ठीक है, अब मेन पॉइंट में चलते हैं। चलिए, तो भाई यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मेरा पहला ट्रेड है। ठीक है, पहला ट्रेड यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जूम नहीं हो रहा है, नहीं तो मैं दिखा देता। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाला जोन के आसपास मैंने पहला ट्रेड लिया था जो कि मेरा एसएल चला गया। उसके बाद मैंने यहाँ पर दूसरा ट्रेड लिया, दूसरा ट्रेड मेरा टारगेट दिया। मगर मैंने यहाँ पर मिस्टेक क्या किया, मेन मिस्टेक यहाँ पर देखो लिखा हूँ मैं कुछ इस तरीके से। यहाँ पर मैंने मेन मिस्टेक किया था कि मैंने ट्रेड को जल्दी काट दिया और ओवर थिंक करने, ट्रेड लूँ या ना लूँ, ओवर थिंक किया, ये वाला साइकोलॉजी आया। अब ट्रेड 2 में देखते हैं, 26 तारीख 11वां महीने 2025 का। इसमें मैंने क्या मिस्टेक किया, पहले ट्रेड देख सकते हो, यहाँ के आसपास ट्रेड मैंने बनाया था। ठीक है, पर आप सबसे पहले ये ट्रेड देखो। ठीक है, मैंने यहाँ पास ट्रेड बनाया, आपको थोड़ा छोटा दिख रहा होगा, जूम नहीं हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ट्रेड बनाया, यहाँ पर मेरा ऐसे हिट हो गया। ठीक है, उसके बाद मैंने दोबारा फिर वहीं के आस पास जब मार्केट नीचे आया ना, तब मैंने ट्रेड बनाया। ठीक है, तो क्या हुआ कि उसके बाद उसमें फिर से ऐसे हिट हो गया। तो अगला इसमें साइकोलॉजी क्या था कि यहाँ पर देखो, यहाँ के आसपास क्या बोला, मुझे थोड़ा और ध्यान देना था। यहाँ पर मेरा लेवल नहीं बना था, और दूसरा मैं थिंकिंग कर रहा था कि जा सकता है, जा सकता है। उसके बाद ये थोड़ा फोमो एंट्री, यहाँ पर आप देख सकते हैं फोमो एंट्री। ठीक है, फिर उसके बाद ट्रेड तीसरा ट्रेड में यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर मैंने क्या मिस्टेक किया, मैंने यहाँ पर ट्रेड लिया। यहाँ पर कोई मिस्टेक नहीं था, यहाँ पर मिस्टेक बस ये था कि मैंने फुल टारगेट से पहले ट्रेड काट दिया। मतलब 1:2 लिया, 1:3 रखा था, लेकिन 1:2 में काट दिया। ठीक है, अब चौथा ट्रेड यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ के आसपास मैंने बनाया है। जो कि इसमें क्या मिस्टेक है, मुझे थोड़ा सा वेट करना था, फोमो हो गया। सपोर्ट और रेजिस्टेंस को सही से रीड करना होगा, मतलब मैंने सपोर्ट और रेजिस्टेंस सही से रीड नहीं किया। याद रखना ना, मेरा साइकोलॉजी आ रहा है फोमो और ट्रेड को होल्ड ना करना। अब पांचवा ट्रेड यहाँ पर आप देख सकते हो, वही है। इसमें मैंने क्या क्या मिस्टेक किया, ये वाला देख सकते हो। मेन मिस्टेक की मैंने रूल तोड़ा। ठीक है, रूल ये भी आप में आता होगा। फिर होप ट्रेडिंग किया और उसको होल्ड किया। ठीक है, इमोशंस को कंट्रोल नहीं किया। फिर सेटअप में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, फिर उसी ट्रेड में दोबारा री इंटर किया। ठीक है, री इंटर किया,
देखते जाए ना, ठीक है। अब छठवां ट्रेड, मतलब मैं अपने जो प्रॉप फॉर्म है ना उसी का ट्रेड का बता रहा हूँ, ठीक है। छठवां ट्रेड यहाँ पर लिया, ठीक है। फिर इसमें वही फिर से थोड़ा फोमो हुआ, फोमो एंट्री किया, फिर वही कॉन्फिडेंस लूज़ हो गया है, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। जबकि मेरा भाई सेटअप बहुत अच्छा है, कॉन्फिडेंस मगर पता नहीं क्यों आ ही नहीं रहा है, क्योंकि मैं ट्रेड को होल्ड नहीं कर रहा हूँ इसलिए नहीं आ रहा है, ठीक है। सातवां ट्रेड यहाँ पर आप देख सकते हो, ये सातवां ट्रेड जो है ना, इसने फुल टारगेट दिया, लेकिन मैं यहीं के आसपास बीच में निकल गया। यहाँ पर मैंने लिखा भी होगा, मैंने ट्रेड को होल्ड नहीं किया, आरआर फॉलो करना था। फिर लिखा अपने ट्रेड में डाउट किया, कॉन्फिडेंट नहीं था, थोड़ा ओवर रिस्किंग कर दिया, चार्ट देखा तभी ट्रेड काटा। क्या बोल रहा हूँ, ट्रेड को देखा, चार्ट को देखा तो मैंने ट्रेड को काट दिया, ठीक है। और इसने फुल टारगेट दे दिया, इसमें 1:1 के आसपास ट्रेड लिया और ये 1:5 गया था, 1:5 ही मैंने वो रखा था। अगला ट्रेड, इसमें भी फुल टारगेट दिया, इसमें भी बीच में निकल गया चार्ट देखने के कारण। ये देखिए ट्रेड बीच में काट दिया, लॉस बड़ा ले रहा हूँ, प्रॉफिट कम ले रहा हूँ, बोल रहा हूँ मुझे आरआर में ध्यान देना होगा, लिखा है, ठीक है। यहाँ पर भी 1 नंबर ट्रेड लिया था, इसको भी मैंने रूल के कारण, मतलब साइकोलॉजी के कारण हटा दिया। अब उसके बाद फिर अगला ट्रेड दिया, ये भी कल का ट्रेड है, ये भी फुल टारगेट दिया, मगर फिर वही ट्रेड को बीच में काट दिया, वही मिस्टेक, ट्रेड को बीच में काटना, फिर से फोमो एंट्री और अपने सेटअप में विश्वास नहीं करना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एसएल हिट हुआ, ये मेरे सेटअप में नहीं था, थोड़ा सा होव ट्रेड हो गया, लेकिन कन्फर्मेशन के साथ। उसके बाद लिखा हूँ कि सेटअप के बिना एंट्री ले लिया और इमोशन कंट्रोल नहीं हुआ। तो इतना सारा मेरा ये जनरल बनाने का मकसद क्या है, क्या मैं मिस्टेक कर रहा हूँ भाई? मेरा मेन मिस्टेक यही है कि मैं ट्रेड को होल्ड नहीं कर रहा हूँ। जब मैं ट्रेड को होल्ड नहीं कर रहा हूँ और प्रॉपर ऐसे ले रहा हूँ, तो जिसकी वजह से मैं अभी लॉस में ही हूँ। अगर मैंने मान लो ये वाला ट्रेड 1:5 टारगेट तक रुकता, उसके बाद ये वाला 1:5 टारगेट तक रुकता, तो ये 2 ट्रेड में ही मेरा जो ऑल ओवर जो क्या बोलते हैं लॉस रिकवर हो जाता और मैं फर्स्ट फेज भी क्लियर कर देता। तो आप लोगों में भी यही आता होगा कि आप ट्रेड को होल्ड नहीं कर पा रहे होंगे, और दूसरा है कि आप लोगों के पास ट्रेडिंग एज नहीं होगा, और तीसरा है रिस्क रिवॉर्ड, आरआर। जब तक आप आरआर में फोकस नहीं करेंगे मेरी तरह, तो अब तक आप लॉस में ही रहेंगे। विन रेट ज़रूरी नहीं है भाई, ऐसा ही बता रहा हूँ, विन रेट कोई मतलब नहीं है, मतलब है भाई आरआर, रिस्क रिवॉर्ड सही होना चाहिए। जैसे कि मैं 1% रिस्क कर रहा हूँ, तब मुझे 2% या 3% ट्रेड में निकालना ही निकालना है। अगर मैं उतना नहीं कर पा रहा हूँ तो मैं सही से ट्रेड नहीं कर पा रहा हूँ। और हाँ, मुझे ये भी पता चला कि जब तक मैं कोई ट्रेड को होल्ड नहीं करूँगा, जब तक पहला ट्रेड, दूसरा ट्रेड, तीसरा ट्रेड जब तक होल्ड नहीं करूँगा, तब तक कॉन्फिडेंट बिल्ड नहीं होगा। मैंने देखा है कि जब मैं 2-4 ट्रेड्स को होल्ड करता हूँ तब मेरा कॉन्फिडेंस आने लगता है। और हाँ, सबसे बड़ी बात, आपका ट्रेडिंग करने के बीच ज़्यादा गैप नहीं देना है, ठीक है। 1 हफ्ता 2 हफ्ता ऐसा बिल्कुल भी गायब नहीं रहना है। इससे क्या है कि जब हम मार्केट से डिसकनेक्ट होते हैं तो कॉन्फिडेंस लूज़ हो जाता है। वही मेरे साथ हुआ, बहुत दिनों से मैं ट्रेडिंग नहीं कर रहा था क्योंकि मेरे पास अकाउंट नहीं था, ठीक है। तो जब मैं अकाउंट बाय किया तो जब ट्रेड लेने में मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट महसूस होने लगी, ट्रेड होल्ड करने में और ज़्यादा, क्योंकि जब मैं अपने ट्रेड को, चार्ट को नहीं देखता हूँ तो भाई मैं एकदम बिंदास रहता हूँ। जब मैं चार्ट को जब खोल कर देखता हूँ कि क्या हुआ है करके, तो प्रॉफिट दिखता है तो मैं तुरंत ही उसमें कूद पड़ता हूँ, उसको काट देता हूँ, ठीक है। और फोमो एंट्री क्या है कि इतने देर से मैं बैठे रहता हूँ एंट्री के लिए, और जब एंट्री में आता है तो मैं एंट्री ही नहीं लेता हूँ, और जब एंट्री बहुत ऊपर चला जाता है तो मैं एंट्री ले लेता हूँ। तो ये जब सब चीज़ें, जब तक ये मैनेज नहीं होगा आप लोगों का भी और मेरा भी ना, तब तक हम लोग प्रॉफिटेबल नहीं हो पाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ना, ये वाला चार्ट बहुत अच्छा था, ये वाला ट्रेड भी बहुत अच्छा था। एक खड़ी गिरा भाई, खड़ी गिरा, उसमें भी मैं बीच में भाग गया। सोचो भाई, सेटअप सभी का काम करता है। आप सिंपल सा सपोर्ट रेजिस्टेंस भी पकड़ लो, आपका सेटअप काम करेगा। बस वही है कि आपको ट्रेड को होल्ड करना है, प्रॉफिट को होल्ड करना है। वही चीज़ मैं नहीं कर रहा हूँ और बहुत लोग नहीं कर रहे हैं, उसी को हमें टेकल करना है, ठीक है। तो भाई
इस वीडियो में मैं यही बताना चाह रहा था कि इसी साइकोलॉजी कुछ पॉइंट के बारे में बात करना चाहता था और मैंने कर भी लिया। तो आप लोगों को कौन सा साइकोलॉजी मिस्टेक हो रहा है वो आप लोगों को बताना है, ठीक है। और आप कौन सा ट्रेड लेते हैं और कौन सा सेटअप फॉलो करते हैं वो भी सारा चीज़ आप लोग बताना, ठीक है। तो अगर आप लोगों को ऐसा जर्नल बनाना है तो आप मेरा पहला वाला वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। इसमें प्रॉपर चार्ट और साइकोलॉजी सारा चीज़ यहाँ पर लिखा रहता है, ठीक है। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।